कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहां सवाल नहीं होता, लेकिन सियासत कहां मानती है। 500 सालों के संघर्ष और तप के बाद राम मंदिर बनकर तैयार है। देश भर में उत्साह है, लेकिन ये भी सच है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी खूब होती रही। विरोध करने वाला एक तबका अक्सर सवाल उठाता रहा है कि मंदिर से क्या मिलेगा, मंदिर से क्या फायदा होगा, कैसे रोजगार मिलेगा। जवाब जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए और यकीन मानिए हर सवाल का 100% सटीक जवाब मिलेगा। कमाई बढ़ रही है, एयरपोर्ट मार है, बहनी दूठ लड़कियां है दिया है। कैसे चल रही है दुकान? अच्छी चल रही है। हम लोग अनपढ़ आदमी, हम लोग के लिए रोजगार मिल रहा है, हमारे परिवार के लिए कुछ सहायता हो रहा है तो अच्छी बात है ना। बहुत बढ़ गई, बहुत यात्री आते हैं। बहुत विकास हुआ, मोदी योगी ने बहुत विकास कर दिया है। आए जब से बन गया है तब से बहुत पब्लिक आ रही है। अयोध्या कितनी बदल गई है? बहुत ज़्यादा। हम तो 20 साल बाद आए हैं और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट। ये मेरा पहला विजिट था अयोध्या में और बहुत ही अच्छा लगा ये सब डेवलपमेंट देख के और राम मंदिर जाके। युग परिवर्तन की रणभेरी है, बस कुछ घंटों की ही तो देरी है। जनवरी पहले भी आती थी, लेकिन सदियों बाद ऐसी सुबह हुई है। सरयू की लहरों पर उदीयमान अयोध्या का अक्स नया है। ये वक्त नया है। ये गलियां, ये राहें, शिलाएं, दिशाएं और 100 करोड़ सनातनियों की असीम इच्छाएं नई हैं। अब व्याकुलता बढ़ चुकी है अपने आराध्य के दर्शन की, क्योंकि दिव्यता और भव्यता की उपमा को आच्छादित करने वाले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ चुकी है। राम मंदिर जब से ये मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हुई है। कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले 1-2 रूम लग जाया करते थे, उसके बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइम राम मंदिर का तब से उद्घाटन हुआ है, तब से बहुत ज़्यादा कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसा देखा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और कारोबार तो मैम बहुत ऊंचाइयां छुएगा। कारोबार बहुत बड़ा हुआ है, बहुत संगत आई हुई है, बहुत दयालु आए हुए हैं, बहुत कारोबार बढ़ा हुआ है। अयोध्या से अहमदाबाद और दिल्ली से दिसपुर तक पूरे देश में ऐसा ही उत्साह है, एक जैसी उमंग है, राम नाम की तरंग है। हर शख्स जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने को आतुर है। तो दूसरी तरफ देश का एक तबका ऐसा भी है जो सवाल पूछता रहा है कि राम मंदिर से देश को क्या फायदा होगा, राम मंदिर से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे वक्त में जब अयोध्या के नए अध्याय का आगाज हो रहा है, तब अयोध्या के अर्थशास्त्र को समझना भी जरूरी है कि अयोध्या में रामलला आ रहे हैं तो अपने साथ लक्ष्मी का खजाना भी ला रहे हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पूरे भारत में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस आने का अनुमान है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार तो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। ये कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि इस आंकड़े को देश के कारोबार पर नजर रखने वाली एजेंसी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किया है, जिसने बताया है कि राम मंदिर निर्माण से देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगना तय है। धर्म, अध्यात्म, आस्था जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ये हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनके अलग अलग तीर्थ हैं और ऐसे में ये जो धर्म है, आस्था है, ये जो तीर्थ हैं, ये सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक आभा मंडल के केंद्र ही नहीं हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा रोल हो चुका है। वैसे तो अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन अयोध्या का जैसा कायाकल्प पिछले चंद सालों के दौरान हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की इकोनॉमी
कैसे आसमान छू सकती है, ऐसे समझिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। हर साल दर्शन के लिए करोड़ों लोग अयोध्या आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी देश भर से 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन करवाएगी, जबकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक चीन की दीवार को देखने हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। देश के करीब हर राज्य ने अपने राज्य से लोगों को अयोध्या तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश को राममय बनाने के लिए हर राज्य से अयोध्या स्पेशल ट्रेन चलेगी। ऐसे में हर साल कितने लोग अयोध्या आएंगे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। राम मंदिर निर्माण से अयोध्या में कितना फर्क आया है, इसका जवाब हमने रामनगरी के लोगों से ही जानने की कोशिश की। दुकानदारी भी बढ़ी हुई है और यहाँ पे जैसे पहले पुराने खंडहर मकान थे, उसको सुंदरीकरण कर दिया गया है सरकार के वहाँ से, और डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया कर दी गई है। और जब से हमारे यहाँ दुकानदारी भी बहुत बढ़ी हुई है और भीड़ भी बहुत आ रही है, श्रद्धालु मतलब बहुत आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा राम इसका मंदिर का मांग बहुत है। जब से प्रभु राम की मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से लेकर आने वाले दिनों में रोजगार नित्य प्रतिदिन सभी का बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटे रोजगार करने वाला व्यक्ति भी एक दिन में मर्रा कमाई के रूप में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा हुआ है। राम मंदिर बनने से हम लोग को फायदा भी और काफी रोजगार भी अच्छा हुआ है। अभी तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके बाद अयोध्या और आसपास के इलाके की इकोनॉमी कैसे आसमान छुएगी, इससे चंद महीनों के दौरान अयोध्या की बदलती तस्वीर से समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में 152 होटल्स हैं, करीब 153 धर्मशालाएं हैं और 400 से ज्यादा होम स्टे हैं। इसमें रोज करीब 40,000 लोग ठहर सकते हैं। इसके अलावा बन रही टेंट सिटी में करीब 200 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी होटल्स में एडवांस्ड बुकिंग हो चुकी है। अयोध्या होटल इंडस्ट्री के लिए एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। मौजूदा वक्त में 50 से ज्यादा नए होटल प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। इनमें से देश की कई नामी ब्रांड्स जैसे ट्राइडेंट, ताज, ओबेरॉय जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं, और छोटे होटल्स और होमस्टे की बाढ़ आ चुकी है। अयोध्या में पहले से ही कई लग्जरी होटल्स भी हैं। इनमें पंचशील, कृष्णा पैलेस, शान अवध, तिरुपति, रॉयल हेरिटेज जैसे होटल्स हैं, जिनमें एक दिन का किराया 5,000 से 15,000 तक है। इन होटल्स में भी सभी कमरे बुक हो चुके हैं। जब से तैयारियां शुरू हैं 22 तारीख के, तभी से हमारा 4 होटल हमारे पास है। 4 के 4 होटल पर डे सोल्ड आउट हो जाता है। और आज की स्थिति है कि कमरा है ही नहीं मेरे पास। कल जितने गेस्ट कुछ रुके हैं, जो उन लोगों को कहा गया है भाई हम लोग हाल में आप लोगों को सुलवाएंगे, बाकी जिसकी ऑनलाइन बुकिंग है उसको कमरा दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में अयोध्या की आबादी 3.5 लाख के करीब है। व्यवस्था में योगदान देगी। अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसे देखा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और कारोबार तो मैम बहुत ऊंचाइयां छुएगा। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 22 तारीख के बाद जो है इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगा। राम मंदिर बनने से अयोध्या में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मंदिर बनने के बाद अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कारोबार में जबरदस्त उछाल आया है। मसलन देश भर में राम मंदिर से जुड़े 30,000 से ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें जुलूस, श्री राम चौकी, श्री राम पद, स्कूटर और कार रैलियां, श्री राम सभाएं जैसे कार्यक्रम हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के करीब हर राज्य में बड़े आयोजन हो रहे हैं। इनके चलते बाजार में राम झंडों, बैनर्स, कैप, टी शर्ट्स और प्रिंट कुर्तों की मांग में भारी तेजी आई है। खासतौर से भगवा झंडों, बैनर्स, पोस्टर्स और श्री राम लिखी टोपियों की मांग कई गुना बढ़ चुकी है।
22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके लिए देश विदेश में पूरा उत्साह राम भक्तों के अंदर नजर आ रहा है। और इस बीच बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। आप तरह तरह की जो चीजें हैं बाजारों में जो राम से जुड़ी हुई हैं वो जरूर आप देख रहे होंगे, चाहे हम झंडों की बात करें, कपड़ों की बात करें, मूर्तियों की बात करें। लेकिन इन दिनों एक और चीज जो बाजारों में फेमस है वो है राम नाम की टोपी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में खूब सारी जो टोपियां मौजूद हैं जो कि लोगों के बीच एक फैशन का विषय बन गई हैं। जो लोग राम भक्त हैं वो इन टोपियों को खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, क्योंकि देखिए 22 तारीख को लेकर सबके अंदर उत्साह है और हर कोई राम भक्त दिखना चाहता है। इन रंग बिरंगी कलरफुल टोपियों को आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं श्री राम लिखा हुआ है और पूरी टोपी को एक डिजाइन दिया गया है। सुंदर सुंदर चीजें इसमें बनाई गई हैं, अलग अलग डिजाइन अलग अलग स्टेट्स को ये रिप्रेजेंट करती है। राम मंदिर के मॉडल्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है। अनुमान है कि पूरे देश में 5 करोड़ मॉडल्स की बिक्री होगी, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के तमाम शहरों में स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिन रात काम कर रही हैं। मैं इस वक्त एक दुकान के अंदर मौजूद हूं, जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके बीच में राम मंदिर मॉडल का जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किस तरीके से लोग दुकानों में जाकर राम मंदिर का जो मॉडल है वो खरीद रहे हैं। और आप देखिए कि ये एक दुकान है जहाँ पर तमाम जो भगवान की प्रतिमाएँ हैं वो बेची जा रही है। राम मंदिर जो निर्माण किया जा रहा है उसका जो मॉडल है वो भी अब दुकानों में बिकने लगा है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिला है। दुकानदार ये बता रहे हैं कि राम लला की मूर्ति के साथ साथ ही जो ये मॉडल है आपको दिखाई दे रहा होगा भव्य मॉडल, वो जो है वो बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। मुंबई ही नहीं, देश के कई शहरों में कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि राम भक्तों की हर डिमांड पूरी की जा सके। इसके अलावा बैनर्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड बनाने वाले कारीगरों के कारोबार में भी कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अयोध्या में तो प्रभु राम की तस्वीर वाले शादी कार्ड की जबरदस्त डिमांड है। भगवान की स्मृतियों को समेटे प्रभु राम की नगरी में वैसे तो कई विशेषता है, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग पहचान और विशेषता है। जी हाँ, बिल्कुल अजातिका, आपने विशेषता की बात की तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता वो है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली। ठीक, कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आई हैं, तो बताइए कि अयोध्या कितनी बदल गई है? बहुत ज्यादा, हम तो 20 साल बाद आए हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी है वैसे ही रोजगार भी अयोध्या में बढ़ा है, जिसके हम गुप्तार घाट पर आपको लेकर आए हैं। देखिए जो पूरा लेन है, यहाँ पर आजातिका कई ऐसे छोटे स्टॉल्स खुले हैं, चाय की दुकानें, मैगी पॉइंट, जहाँ लोग आने लगे हैं अब ज्यादा से ज्यादा। बच्चे देखिए आपको इस वक्त पूरा गुप्तार घाट और उसके आसपास बने ऐसे ईटरीज में एंजॉय करते हुए, खान पान करते हुए नजर आएंगे और रोजगार की ये तस्वीर भी नजर आएगी, जिसमें सबसे जरूरी यही हो जाता है जानना कि जब से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो क्या इन लोगों का विकास भी उनके साथ हो रहा है। ये बताइए कि गुप्तार घाट के बाहर आपका स्टॉल है, क्या अब लोगों की संख्या बढ़ी है? पहले बहुत बड़ी है, पहले सब जंगल था, पहले यहाँ कुछ नहीं था, लोग एकदम 6 बजे अपने घर भाग जाते थे। लेकिन जब से ये बन गया, ये 800 मीटर यहाँ घाट बना है, ये भी पूरा पार्किंग बना है, बहुत डेवलप हुआ है, तब से बहुत अच्छा है। यहाँ रात के लगभग 10-11 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।